बहुत सालों से फिल्में बनाई हैं, क्या आपको सब्जेक्ट क्यों अभी याद है? क्या लगता है कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो आपको उस तरह का लीवरेज नहीं मिलता या फिल्म रिलीज में प्रॉब्लम होती, इस वजह से आपने ये सही मौका चुना नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट? कि मैं ऐसा मौका चुन के नहीं, मैं जब भी, अब मेरा करियर आप देखिए ना, घायल एक्शन पिक्चर बनाई थी। अगर मेरे जब कोई और डायरेक्टर होता 10 एक्शन पिक्चर बना देता, सीक्वल बनाता, आया घायल, फिर आया घायल, छोड़ेगा नहीं घायल। लेकिन मैंने उसके बाद में दामिनी बनाई, कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म बनाई, क्योंकि एक घटना मैंने सुनी, एक लड़की, एक नौकरानी लड़की का बलात्कार हो जाता है और घर की बहू उसके लिए लड़ती है। मुझे इंस्पायर किया, मैंने कहा यार ये बात कहनी चाहिए, एक औरत दूसरे औरत का काम आती है, एक औरत दूसरे औरत का सहारा बनना चाहिए, और इसीलिए लज्जा भी मैंने बनाई थी। ओके, देन आई मेड अंदाज अपना अपना। वो कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट तो इधर देख के थोड़ी बनाए कि अमर कांग्रेस का है और बीजेपी का प्रेम है। कॉमेडी, प्योर कॉमेडी था उसमें। तो मेरा जो डिसीजन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल पुकार की शूटिंग कर रहा था तो लाइब्रेरी में किताब हाथ लग गई भगत सिंह की, पढ़ते, हालांकि भगत सिंह को पहले मैंने भी जानता था मैं उसके बारे में, अचानक मुझे लगा यार इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, सिर्फ इतने जानते हैं कि तिरछी एक टोपी कैप था उसका और उसने पार्लियामेंट में बम फेंका, उसके अलावा कुछ जानते नहीं है। मैं बहुत मानता हूँ भगत सिंह को, मैं आपने देखा होगा मेरा जो लोगो भी है भगत सिंह की है लोगो, मैं उसको जिंदा रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी जो यंगस्टर्स है, जनरेशन है, वो भगत सिंह जैसे लोगों का टी शर्ट पहन के घूमना चाहिए, ना कि किसी पॉप सिंगर, अंग्रेजी पॉप सिंगर या फिल्म स्टार उनके टी शर्ट पहन के घूमे जो गुटखा बेच के लोगों को मतलब गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मेरा विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है ये। तो उसी तरह से एक जो हम फिल्म का राइटिंग कर रहे थे असगर साहब और मैं, तो उन्होंने ये प्ले का जिक्र किया। वो प्ले पढ़ते हुए मुझे लगा यार ये गोडसे जी के साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है। नोबडी नोज इस आर्ग्यूमेंट, क्यों, किस लिए? तो इसी बीच में लोगों ने अलग अलग बातें करना शुरू कर दिया कि इसे हिंदू टेररिस्ट, वो जानते हैं टेररिस्ट का मतलब क्या है, और गोडसे जी के ऊपर कितने अपराध लगे हुए हैं, किस किस को उसने मारा, या कितने घर जलाए, कितने दुकान तोड़े उसने, मैं ये जानना चाहता हूँ। और गोडसे जी की घटना की हत्या के बाद में पूना में, सतारा में, कई जगह पे, बॉम्बे में भी कई लोगों के घर जलाए गए, कई लोगों के घर तोड़ फोड़ किया गया। वो कौन लोग थे, उन पे कितने लोगों पे चार्जशीट हुआ, कितने लोगों को सजा मिली? गोडसे जी ने जो किया, अदालत ने फैसला। भोपाल वगैरह में भी फिल्म को ना रिलीज होने के लिए ये किया जा रहा है, उसको बैन करने की मांग की जा रही है। जैसे औरंगजेब करता था ना, वैसे अभी पठान कर रहा है, लेकिन एक कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है, कुछ भी नहीं होने देगा, ये मेरी ज़बान है। पठान बहुत ताकत लगा रहा है कि इनकी पिक्चर रिलीज़ ना हो, थिएटर्स ना मिले। जो पहले औरंगजेब कर रहा था अभी वो पठान कर रहा है, लेकिन कट्टर हिंदू इनके साथ में खड़ा है। ये मेरा वादा है, पिक्चर भी रिलीज़ होगी, हिंदू भी देखेंगे, मुसलमान भी देखेंगे। ये पठान डिवाइड करने को देख रहे हैं। हमारा देश 130 करोड़ का देश एक साथ है, हम साथ में ये पिक्चर को सराखों पर उठाएंगे। पठान कहाँ होगी, ये पिक्चर कहाँ होगी, 27 तारीख को हम बात करेंगे। राज जी, क्या आपका भी जवाब यही है? मेरा ये कहना है, ये ललित जी में काफ़ी जोश है, क्योंकि इनका एक इतिहास है, इनके परिवार के साथ जो हुआ, मैं इनका समझ सकता हूँ इनकी बातों को। मैं इनसे कहूँगा कि जो लोग अभी नारे लगा रहे थे गांधी जी के फॉलोअर्स होंगे, बोल रहे गांधी जी के फॉलोअर हैं, उसी तरह से भोपाल में भी जो पुतले जलाए गए और कई धमकियाँ आई, मुझे भी धमकियाँ मिली, एंड फिल्म के लिए भी उन लोगों ने धमकी दी कि जिस थिएटर में फिल्म लगेगी उधर आग लगा देंगे, मार देंगे, लाठी लेके, आग लेके सड़क पर उतर आए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, अगर सचमुच वो गांधी जी के फॉलोअर होते, गांधी जी के आदर्श, अहिंसा, सच्चाई एंड शांति पर विश्वास करते हो, तो क्या ये रास्ता अपनाते कि हम थिएटर को जला देंगे, पुतला जला देंगे, राज जी को मार देंगे, राज जी मुर्दाबाद करते जाएंगे? यकीनन ये गांधी जी को समझते नहीं हैं, न ये गांधी जी के फॉलोअर हैं। इनसे ज़्यादा गांधी जी को मैं पढ़ चुका हूँ। मैंने 2 फिल्म बनाई है, दामिनी एंड घातक। दोनों फिल्म गांधी जी के कथन पे बेस करके बनाई थी मैंने। गांधी जी का कथन था, दुनिया की हर अदालत से बड़ी एक अदालत है, वो है इंसान का अपना ज़मीर, ज़मीर से बढ़कर कोई अदालत नहीं। उसी पे बेस करके मैंने दामिनी फिल्म बनाई। घातक भी उसी तरह से, इफ़ आई हैव टू चूज़ वन बिटवीन वायलेंस एंड कावर्डाइज, आई विल चूज़ वायलेंस। I will stand proud with broken limbs and bandaged head, then crawl on the ground hale and healthy. ये सब गांधी जी का कोट है कि व्हाट टू से, बुज़दिली और अहिंसा में बहुत फ़र्क है। कई लोग अपनी बुज़दिली अहिंसा के आड़ में छुपाते हैं। गांधी जी का अपना एक कैरेक्टर था, उनका एक क्लैरिटी थी, उसमें कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं। तो मैं इनको ज़्यादा तवज्जो देता नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी फियरलेस थे, बिल्कुल डरते नहीं थे, तभी तो इतने बड़े साम्राज्य के सामने खड़े हो गए। उसी तरह से गोडसे भी निडर है, फियरलेस।
उस वक़्त जैसे फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं गांधी जी, उन पे गोली चलाने की हिम्मत रखना और अपने आप को कानून के हवाले कर देना बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। उन अंजाम से वाकिफ़ थे वो, उसके बावजूद भी क्योंकि वो एक बिलीफ था उनका, एक विश्वास था, उनके अपने जो फिलॉसफी थी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, उस पर कायम थे, उन्होंने किया। तो जब मैंने इन दोनों पे फिल्म बनाने निकला, गांधी जी और गोडसे पर, अगर मैं सहम जाऊँ, मैं डर जाऊँ, तो कैसे इंसाफ करूँगा इनके साथ? तो फिल्म बना के आगे निकल जाऊँगा। मुर्दाबाद कहे वो भी स्वीकार है, जिंदाबाद कहे वो भी स्वीकार है मुझे। ये चेहरे पे जो चोट के निशान है वो हमले का है कुछ? अभी मैं उसके बारे में जिक्र करना नहीं चाहता हूँ, जो हो गया सो हो गया। मैंने आपको कहा औरंगजेब और पठान, इसमें आप समझ जाइए सर, ललित जी, समझदार को इशारा काफ़ी है। औरंगजेब था, अब पठान है, तो पठान में कौन है उसका नाम यहाँ पे बोलना ठीक नहीं है। बहुत बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, स्ट्रगलर्स हैं, बट हिम्मत वाले हैं। हम कोई बंगले के अंदर जन्नत या मन्नत में बैठ के ये सब नहीं चलाते, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, हिम्मत बहुत रखते हैं। हिम्मत है, सच्चाई बोलने की ताकत है। सर आप सिर्फ पठान का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके निर्माता तो खुद हिंदू हैं। अरे भाई, पठान चला कौन रहा है? हिंदू चला कौन रहा है सर? चला कौन रहा है? तो विदेशी ताकतों भी कुछ उनके साथ में है, वो होने दो। 27 तारीख को आप निर्णय करेंगे, जनता निर्णय करेगी, पब्लिक निर्णय करेगी। हमारा जो भगवान है वो जनता है, टिकट जनता खरीदेगी, डरा धमका के दबा नहीं सकते। एक सवाल आपसे भी, अभी आपने खुद कहा कि आप गोडसे के समर्थक हैं और फिल्म के निर्माता हैं। सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मैं गांधी का भी समर्थक हूँ और गोडसे का भी समर्थक हूँ, बट गोडसे का पक्ष नहीं रखा गया, बस उसके लिए मुझे पीड़ा थी। नहीं, फिर तो सवाल आपसे उठेंगे इस तरह के ना कि जब आप गोडसे के समर्थक हैं तो जाहिर है कि आप गोडसे के समर्थन वाली ही फिल्म बनाएंगे, न कि गांधी के समर्थन वाली। हमने बैलेंस फिल्म बनाई। देखो, फिल्म के डायरेक्शन में, राइटिंग में, ये सब कंट्रीब्यूशन सर का है, उसके अलावा बाकी जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा है। तो फिल्म राइटिंग में आर्टिस्ट, ये वो सब पूरा जो है काम सर का है। और ये बिल्कुल बैलेंस मूवी रखी है। महात्मा गांधी भी हमारे हैं और गोडसे जी भी हमारे, कि 70 साल उनकी आवाज़ दबाई गई, उस आवाज़ को आपके सामने रखना चाहते, फिर आप निर्णय लीजिए वो सही थे कि गलत थे। देखिए, हेलो, आपका जो ये सवाल है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। फिल्म जो बनाई है मैंने, वो क्रिएटिव इंडिपेंडेंस है, दोस्ती अपनी जगह पे है, इनकी राय अपनी जगह पे है। जो सोचा है, मैंने जो डिसाइड किया, मैंने वही फिल्म बनाई है। और मैं थैंक्स बोलूँगा, ललित जी ने कभी मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ही नहीं की। वो तो फिल्म देखने के बाद में उनको लगा नहीं यार, बड़ा अच्छी बात कही है कि आज तक कोई फिल्म ही नहीं बनी है, न किसी ने लाउड एंड क्लियर। 1-2 बार लोगों ने मराठी में प्ले बनाई है, प्ले भी बैन हो गया था, बड़ा ड्रामा हो गया उसके ऊपर, कुछ किताबें लिखी है, लेकिन रीच नहीं किया लोगों को। ये फिल्म एक्चुअली गोडसे के विचार, गोडसे के ख्याल लोगों तक पहुंचेगी। वो सही है गलत है वो तो आप निर्णय कीजिए ना, वो कौन मना कर रहा है? आप डिसाइड कीजिए, आप ओपिनियन बनाइए। और मेरी रिक्वेस्ट पूरी आवाम से, लोगों से यही है, फिल्म ज़रूर देखिए, बिकॉज आपको सोचने पर मजबूर करेगी। एक, और देखने जब जा रहे हैं, ओपिनियन बना के मत जाइए कि भैया ये जो है गोडसे के पक्ष में, गोडसे के लिए बनाई है या गांधी जी के विरुद्ध है। प्लीज़ ओपिनियन, बिना ओपिनियन बनाए फिल्म जाके देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एंटरटेन भी होंगे, सोचने में मजबूर होंगे और खुश होंगे कि फिल्म आपने देखी है, दोनों के विचार को समझा है। प्लीज़ यही मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, आवाम से। और आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है मीडिया का, यही सही विचार, सही ख्याल जो भी ऑनेस्टली है, ये लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं है। मैं बहुत दिनों के, बहुत सालों बाद एक फिल्म बना रहा हूँ मैं। आई डोंट हैव अ बिग बैंक बैलेंस, नहीं मेरे पास पब्लिसिटी में करोड़ों रुपया है कि करोड़ों रुपये का पब्लिसिटी करूं। एक विचार है, और विचार को नए लोगों के साथ में बड़ी मुश्किल से बनाई। पैंडेमिक के टाइम पे शूटिंग किए, काफ़ी संघर्ष किया मैंने। तो मैं चाहता हूं कि ये फिल्म ज़रूर लोग देखें, और रिजेक्ट करिए देखने के बाद में, जो भी कमेंट करना कीजिए, बट जाएंगे ओपन माइंड के साथ जाके देखिए फिल्म। यही मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, और आपके थ्रू वो लोगों तक कनेक्ट करूंगा, लोगों तक पहुंचूंगा मैं। सर, पठान भी साथ में रिलीज हो रही है, तो ये कंपटीशन को कैसे देखते हैं? देखिए, कंपटीशन क्या है अभी मुझे बताइए। पठान एक अलग तरह की फिल्म है, एंड कई लोग वो देखने के बाद फिर ये देखेंगे। तो हम 26 को रिलीज़ कर रहे हैं, वो 25 को आ रही है पिक्चर। तो अपनी अपनी मेरिट पे फिल्म चलेगी, जो उनकी पसंद करेंगे वो पसंद करेंगे, जो हमारी फिल्म ठीक लगी हमारी फिल्म देखेंगे। तो कंपटीशन कुछ नहीं है,
दोनों साथ साथ आ रहे हैं। मुझे कुछ दिनों पहले जर्नलिस्ट लोगों ने किसी पूछा कि आप उसके खिलाफ आ रहे हैं, विरोध आ रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं। मैंने कहा क्लैश क्या, कुश्ती थोड़ी कर रहे हैं उनके साथ में। हम अपनी बात रख रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। वो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एंटरटेन करेगी आपको, और हमारी फिल्म जो है सोचने पे मजबूर करेगी, एट द सेम टाइम वेरी एंटरटेनिंग। आप ज़रा कल्पना कीजिए, ये जो फिल्म जो है ये पहली बार इंडिया में ऐसी फिल्म बनी है। अगर ऐसा होता तो क्या होगा, अगर गांधी जी बच गए होते उस अटैक से, उस असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच गए होते तो क्या करते गांधी जी? वो गोडसे से मिलते, और गोडसे के सामने गांधी जी अगर आ जाते बरोबर और बातचीत होती थी, क्या बातचीत होती। तो बहुत ही एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग है। एक बार आप देखेंगे तो नज़र हटेगी नहीं आपकी, क्योंकि दोनों, चिन्मय मांडलेकर ने भी गोडसे को जिंदा कर दिया पर्दे पे, और दीपक अंतरंजी ने गांधी को जिंदा कर दिया, और दोनों के बीच में डायलॉग बाजी होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग भी है। ऐसा नहीं कि लेक्चर है या कोई उपदेश हो रहा, नहीं। तो आप खुश हो गए पिक्चर देखकर। सर आपको क्या लगता है कि पठान के पास एम पावर है, मनी पावर, हमारे पास पब्लिक पावर है, आपका पावर है, आपका आशीर्वाद है। 27 तारीख को सब सामने आएगा सर। हमारे पास आपका प्यार है, पब्लिक का आशीर्वाद है, मनी नहीं है, हम छोटे लोग हैं। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, सर आपको क्या लगता है कि ये पठान ज़्यादा स्क्रीन ले रही है और आप लोग की फिल्म को स्क्रीन कम मिल रहा है, इसकी वजह से भी एक वो जैसे ललित जी बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को? नहीं, देखिए ऐसा, पठान बहुत बड़ी बजट की फिल्म है और बहुत बड़ा स्टार है उसमें शाहरुख खान, तो डेफिनेटली ज़्यादा प्रिंट मिलेंगे, ज़्यादा बड़ा रिलीज़ होगा। और हमारे पास सिर्फ एक सच्चाई है, ट्रुथ है, और एक फोटो से एक मुद्दा। कश्मीर फाइल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ जी। कश्मीर फाइल को पहले वो थिएटर्स नहीं दे रहे थे, दबा रहे थे। आप देखिए दुनिया की सबसे बेहतरीन पिक्चर निकली, तो मेरे को विश्वास है सर जो आपने चीज़ बनाई है वो पठान को 3x 4x पार करके आगे जाएगी। नहीं, रेस पठान के साथ में ऑनेस्टली ये ललित जी के विचार है। थैंक यू वेरी मच। जनता साथ में, जनता पिक्चर देखे पसंद करे, हमारा रेस नहीं है पठान के साथ में। पठान की अपनी तकदीर, अपनी मेरिट के ऊपर फिल्म चलेगी। हमने जो किया है बड़ी ईमानदार, हमारे मेरे पास इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऑनेस्टली सच्चाई था इन्वेस्टमेंट, वरना आज के तारीख में बिना किसी कॉर्पोरेट की मदद से, बिना किसी सपोर्ट के, बड़े इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के, मैंने कैसी फिल्म बनाई पैंडेमिक के समय। मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है हाउ आई मेड इट, एंड आई मेड इट फॉर द पीपल। क्या मेरे लिए क्या मुश्किल है? अंदाज़ा अपना मगर 2 पार्ट बना लूँ, 4 पार्ट अजब प्रेम की गजब कहानी का बना लूँ, खाकी 2, खाकी 3, खाकी 4 बना लूँ, घातक फिर आया, बार आएगा घातक, तोड़ देगा घातक, मार देगा घातक, बनाने मुझे कौन रोक रहा है? क्यों मैंने बनाई ये फिल्म? क्योंकि मुझे लगा ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात नहीं हुई है और इसको लोगों के सामने लाना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई हैव डन इट। ये मेरी ईमानदारी है और ईमानदारी से मैंने फिल्म बनाई है। सर आपको लगता है कि सर आज के दौर में और सोशल मीडिया जो इतना मतलब कि वास्ट हो रहा है लोगों के ऊपर या हर एक फिल्म के ऊपर, सर आपको लगता है कि इस टाइम ऐसी फिल्म बनाना बहुत ही खतरों के उसमें था? तो वो मैंने पहले आपसे बता चुका हूँ कि जब गांधी जी और गोडसे 2 निडर इंसानों के बारे में फिल्म बना रहा हूँ, बनाते हुए मैं ही डर जाऊँगा तो क्या पर्पस है, क्या फ़ायदा इसका? तो मुझे कोई डर नहीं है उस बात का। और मैंने फ्लेवर ऑफ द सीज़न से फिल्म बनाई ही नहीं है कि ये मौका चल रहा है, ये मतलब ये सीज़न है, ये समर सीज़न है, इसमें कोल्ड ड्रिंक बहुत चलेगा, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम बनाओ। मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरे मन में जो विचार आते हैं, मुझे सही लगता है वो मैं बना देता हूँ। अंजाम से फिर मैं डरता नहीं हूँ। हाँ जी नहीं किया, ये कॉन्फिडेंस है मेरा, ये कॉन्फिडेंस है। और फिल्म देखने के बाद में हम दोबारा फिर मिलेंगे, उस वक्त फिर आप मुझसे पूछना, मुझे यकीन है आप शाबाशी देंगे। राजीव, पक्षपात नहीं किया आपने। अच्छा, पहले आपका क्वेश्चन लेते हैं और फिर सर आप आते हैं। आपने बताया 2 महान लोगों का विचारों का युद्ध बता रहे हैं, लेकिन इस बीच में आपने प्यार भी दिखाया सर, उस बारे में जानना चाहेंगे आप? प्यार एक छोटा सा एक अपना एक स्टोरी है, एक साइड ट्रैक है उसमें, जो मेन ट्रैक के साथ में बातें जुड़ जाती है। उस ट्रैक के ऊपर दोनों कैरेक्टर रिएक्ट करते हैं, गांधी जी भी अपनी तरह रिएक्ट करते हैं और गोडसे जी भी अपनी तरह से रिएक्ट करते हैं। वो छोटा सा ट्रैक है वो। मेरे साथ फोटो खिंचवाए पोस्टर के साथ, तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा चलिए खड़े हो जाइए। इमीडिएटली फोटो लेते उन्होंने कहा अच्छा तो आप गोडसे के समर्थक है, इसलिए गोडसे के साथ खड़े हो गए। अरे यार, मैं भागा इधर, तभी अच्छा आप गांधी जी के समर्थक, इसलिए गांधी जी के साथ खड़े हो गए। तो लोग ओपिनियन जो बनाते हैं वो कहीं भी ढूंढ लेते हैं। पोस्टर रखा था, मैं एक जगह खड़ा हो गया, एक जगह दूसरे पे खड़े हो गए।
तो मैं इसीलिए चाहता हूँ, लोगों से अपील करता हूँ, फिल्म देखने जाएं, कोई मत बना के मत जाइए, ओपन माइंड से जाइए। ओके, थैंक यू। सेंटर में चाहिए आपने? अच्छा है, दोनों के बीच, किसके दोनों के बीच? कहाँ पे आऊँ? 3 है, यहाँ आ जाऊँ? सेंटर यहाँ पे? अच्छा, गांधी जी को। सर नमस्ते। हेलो हेलो। ओके मैम, जादू मैम, भाई का नाम मैम इंद्रजीत बोलता है, इंडियन न्यूज़ रूम पत्रकार। मैडम जी गाड़ी से त्याचे जो ट्रक आरोपी आहे त्याला अटॅक केलाय का तुम्ही? अटॅक केला ना, मीन्स काय आयपीसी सेक्शन 279 केलं काय काय लोग मेरी तस्वीर देते रहे। अरेस्ट केलं ना त्याला? लुकिंग फॉरवर्ड, दोस्तों भूलना मत 26 जन रिपब्लिक डे, योर नियरेस्ट थिएटर